हमारे पास टॉपिक इज इंटीग्रेशन। सही है ना? तो क्या मतलब इंटीग्रेशन का मास? So integration means the reverse process of differentiation. Right, the reverse process of differentiation, and you can find equation of curve or equation of line if dy over dx is given। ठीक है ना? तो Yes, यहाँ पे sir. यहाँ पे आपको ये देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं फाइंड एफ ऑफ एक्स। पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि एफ ऑफ एक्स क्या होता है। पता है व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स जो होता है ना, फंक्शन ऑफ एक्स बेसिकली क्या होता है? वाई होता है। ठीक है, वाई। और जो एफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स होता है वो होता है डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है भाई, अब आगे बात समझ। इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ? No, sir. नहीं अच्छा, sir. अब वो ये कह रहे हैं आपसे कि फाइंड एफ ऑफ एक्स गिवन एफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स इन ईच केस। यानी कि ये जो 9/8 x/1 x प्लस टू पावर हाफ है, ये क्या है? एफ ऑफ एक्स है या एफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स है? क्या है ये? F complement of x. एफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स है यहाँ पे। ठीक है ना? आपने कहा यार एफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स हमें दिया हुआ, और वो दिया हुआ जनाब 9 टाइम्स x⁻² डिवाइड फॉर 8। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं भाई एफ ऑफ एक्स निकालो। तो याद रख लो भाई, एफ कॉम्प्लीमेंट, इट इज नॉट एफ इनवर्स, बी केयरफुल राइट। इट इज नॉट एफ इनवर्स। एफ कॉम्प्लीमेंट को तुम अगर एफ ऑफ एक्स फाइंड करने जाओगे ना, तुमने क्या करना है? तुमने साइन ऑफ इंटीग्रल लगाना है और 9/8 x⁻² और डी एक्स लिख देना है। आगे बात समझ में आई? बात समझ इतनी? Yes, sir. ओके, जब आप ये लिखते हैं ना, इसका मतलब अब आप इंटीग्रेशन करने के लिए तैयार हो गए हैं। एफ पार्ट को मैं नीचे भी और लिख दूंगा, थोड़ी सी जगह का प्रॉब्लम। तो इस इट मीन्स कि जो है ना, अब ये आपके पास इसका मतलब है कि यू हैव टू इंटीग्रेट राइट साइड। ठीक है ना? इंटीग्रेशन का जो तुमने कहा कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो क्या होता था भाई इंटीग्रेशन करने में? अगर मुझे इंटीग्रेट करना है इसको। Sir, पहले हम हम्म, y का सब्जेक्ट बनाते थे dy dx हाँ, तो यहाँ तो सब्जेक्ट बना लिया ना हमने। इंटीग्रेट करते थे. यहाँ एफ ऑफ एक्स हाँ. हमने कर लिया। अब इंटीग्रेट करने में हम लोग क्या करते हैं? एक्स की जो पावर होती है उसमें एक वन ऐड +1. करके, हाँ एग्जैक्टली, +1 करके ऐड 1 करके एडेड पावर को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, है ना? Yes, मल्टीप्लाई sir. करते हैं डिनोमिनेटर से, यानी कि आपने वेरिएबल से डिवाइड करते हैं जिससे। तो यू कैन से कि भाई 9 x⁻½ +1 ओवर 8 टाइम्स ऑफ हाफ +1। है भाई राइट? ठीक है, Yes, sir. फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप पावर में 1 ऐड करके एडेड पावर को वेरिएबल से डिवाइड करते हैं। सही है ना? और साथ में लगाते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर. तो बस सही है। अब अभी आप इसको सिंप्लीफाई कर लें जनाब। ये हो जाएगा 9 x⁻³ और हो जाएगा जनाब 8 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 1/2 +1 इज 3/2 प्लस सी, और इसको आप कर देंगे कैंसिल। 2 4 8, तो 9 x⁻³ और ओवर 12 प्लस सी। क्यों भाई? आई बात समझ में? मास, जी सर. कल वाले और आज वाले में फर्क समझ में आया? कल हम वाई पे काम कर रहे थे, आज ये डी वाई और डी एक्स पे काम, वो उसमें एफ कॉम्प्लीमेंट एक्स पे काम कर रहे हैं और एफ ऑफ एक्स पे। बात देखिए यार, इंटीग्रल तो पता होना चाहिए। ओके, आई एम सॉरी, ये भी कैंसिल हो जाएगा ना। फाइनल आंसर आएगा एफ ऑफ एक्स विल बी 3x3/2। और ये जानना जरूरी है कि आपसे कहा था कि अगर सर्च फॉर्म में हो तो 3/2 जो होता है ना, बेसिकली सर्च फॉर्म में होता है x1 डॉट x हाफ, यानी कि इंडाइसिस और देन सर्च फॉर्म, तो इट इज 3/2 सर्च फॉर्म।
ठीक है, सर्च फॉर्म में कहेंगे तो लिख लेना, राइट, नहीं कहेंगे तो नहीं लिखेंगे, वो तो हम पास से पास करेंगे फिर हम देखेंगे। ठीक है भाई। यस सर। Facts will be कंफ्यूजन कोई, नहीं सर। कॉपी कर लो फिर बता देना। सेम है जो कल हम कर रहे थे वही है, बस एफ कॉम्प्लीमेंट एक्स और एफ ऑफ एक्स का चेक कर रहे हैं। जी सर कर लिया। अच्छा ओके, देन फिर अगेन पार्ट बी। पार्ट बी में ये जो दिया हुआ है थ्री माइनस, अच्छा एक मिनट, आई एम सॉरी यार, ये जो तुम्हारे पास आया है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, ये क्या है अपना मैथमेटिकली, क्या क्या बोलेंगे इसको, कैसे क्या चीज है, व्हाट इज दिस? इक्वेशन ऑफ लाइन। नहीं कर भाई, क्योंकि एक्स की पावर 3/2 है ना, एक्स रेज़ टू पावर 3/2 है, इट इज नॉट एक्स, है ना। तो ये है यस आपके सर। पास, यस, इक्वेशन ऑफ कर्व इन टर्म ऑफ एक्स एंड सी, राइट, इक्वेशन ऑफ कर्व इन टर्म ऑफ एक्स एंड सी। ये इंटीग्रेशन की टेक्निक समझ में आ रही है, यस सर। राइट। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, और एज लेवल के लिए ये तुम्हारे एडिशनल मैथ के लिए भी यूज होता है बेसिकली। तो ठीक है, अगेन आपको यहाँ पर ये गिवन दिया हुआ है जनाब, ये गिवन दिया हुआ है, और चूंकि गिवन क्या दिया हुआ भाई, 3 - x - 2x टू बेसिकली क्या है, एफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स। और जब मास रूप से क्वेश्चन है, जब मैं एफ कॉम्प्लीमेंट एक्स को एफ ऑफ एक्स लिखूंगा तो फिर क्या चेंजिंग आएंगी राइट साइड पे? dx और सर हम वो लगाएंगे जो ब्रैकेट्स होते हैं। साइन ऑफ इंटीग्रल साइन ऑफ इंटीग्रल और dx। डी एक्स, तो लेकिन ये कि फंक्शन में लिखेंगे 3 - x - 2x5 ये सर फंक्शन भी। और देन डी एक्स। ठीक है जी, ये याद रख लीजिएगा आप। अब सही, क्योंकि सवाल ना वो घुमा घुमा के देगा, कभी वाई दे देगा, कभी एफ ऑफ एक्स देगा एग्जामिनर तुम्हें, ठीक है ना, सॉरी एफ कॉम्प्लीमेंट एक्स देगा, कभी डी वाई और डी एक्स देगा, उससे वाई निकालना होगा, एफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स देगा, उससे एफ ऑफ एक्स निकालना होगा। अब सही है, हर टर्म, ये देयर आर थ्री टर्म्स हियर, 1 2 एंड 3। तो कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होता है? थ्री कांस्टेंट है ना, थ्री जो कांस्टेंट है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है कांस्टेंट का? 3x सर x लगा देंगे। एक्स एक पावर ऐड हो जाती है, माइनस एक्स रेस्ट टू पावर, ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, और एडेड पावर को डिवाइड करेंगे जनाब, -2 एक्स रेस्ट टू पावर, ये 5 + 1 = 6, एडेड पावर को नीचे डिवाइड करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। आ रही बात समझ? यस सर। और इसको कंप्लीट कर लेंगे जनाब। ये आ गया इक्वेशन ऑफ, क्या है, कर्व लाइन है, क्या है, इक्वेशन ऑफ व्हाट? सर ये इक्वेशन ऑफ कर्व। एग्जैक्टली, इन टर्म ऑफ एक्स एंड सी। ठीक है, यस सर। मैं कहानी तो नहीं है तो मैं बता दूं ना नॉलेज के लिए, ताकि जब इक्वेशन ऑफ कर्व बार बार बात आए तो तुम फौरन तुम समझ लो हाँ भाई यही निकाल। ओके, अगली बात समझ, आगे चलें। जी सर। राइट, तीन टाइप के सवाल तो मैं और करा दूंगा, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमने क्या, नेक्स्ट मैंने तुम्हें कौन सा कॉपी कॉपी कराया था, पार्ट पार्ट कौन सा था, एफ पार्ट था, कौन सा था? f था सर मेरे ख्याल से। हाँ एफ, ये ब्रैकेट वाला ना। 1/x² + 5 to the power²। हाँ भाई, कॉपी कर लेंगे, बताएं फिर आपको समझाऊँ आगे। सर बस वो खत्म करा था सर, बस खत्म हो ओके गया सर, मैं f दिखाऊँ, लिख लिया मैंने। ओके लिख लिया ना, करूँ स्टार्ट? जी सर। जी सर मास करें।
हाँ मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जरा क्वेश्चन को दोबारा रीड कर लो, क्या कहा था भाई सुनो ने, आपको क्या चीज गिवन है भाई? उन्होंने एफ इनवर्स ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ नहीं, डैश एक्स दिया हुआ है। हाँ एफ प्राइम एक्स कह देंगे, एफ डैश नहीं, एफ प्राइम एक्स दे देंगे, सही है ना, एफ प्राइम एक्स दिया हुआ है और फाइंड एफ ऑफ एक्स करना है, ठीक है ना, यही है ना? यस। ओके, एफ प्राइम एक्स दिया हुआ है और फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स, तो वही प्रोसेस बिल्कुल सेम, इसको आप इंटीग्रल इंटीग्रेशन के उसमें लेकर आएंगे फॉर्मेट में। पहले तो आपको कहेंगे भाई एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको, एफ कॉम्प्लीमेंट एक्स दिया हुआ, सॉरी एफ कॉम्प्लीमेंट, इट इज नॉट इनवर्स, और यार साथ के साथ ये कर लूँ मैं, अगर एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाऊँ तो अच्छा हो यस जाएगा, सर। -2 या +5 टू द पावर 2। अच्छा भाई इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे? सर ये -2 और 2 प्लस हो जाएगा, और 5 को रेज स्क्वायर टू हो पावर जाएगा, 2। यानी कि यस ये हो सर। जाएगा 25, यानी कि फाइनल पे ये हो जाएगा, है? यस ये तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी अप्लाई नहीं सर, किया हम था। उससे करेंगे ना सर, वो जो हाँ हाँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। कम्युनिटी से सॉल्व करते हैं, ये तो आइडेंटिटी है ना, सिंपल आइडेंटिटी यस भूल सर, गए वही क्या? आइडेंटिटी लाएंगे। वो A² -2 A² + 2AB वाली आइडेंटिटी यस यार, सर। A + B² जी सर, वही वही। आ गई यार, A² + 2AB + B², है ना, तो हमेशा याद रख लो, आइडेंटिटी को दिमाग में रखो हमेशा। तो नाउ इट विल बी x² -2 टू द पावर स्क्वायर +2AB और +B²। तो अभी अभी तक एफ कॉम्प्लीमेंट एक्स ही चल रहा है, अभी अभी हम इसको एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में नहीं लाए, आपको एफ ऑफ एक्स निकालना है बेसिकली आप। तो नाउ अभी भी एफ कॉम्प्लीमेंट एक्स ही चल रहा है, x⁴ +10 x⁻², +25। now now you have to write f x। अब इस स्टेज पे आप एफ एक्स करेंगे, एफ एक्स करेंगे तो फिर ये साइन ऑफ इंटीग्रल लग जाएगा लेफ्ट साइड के ऊपर, राइट साइड का, और dx हो जाएगा। बार बार एफ एक्स लिखने की जरूरत नहीं, एंड में लिख लूंगा। तो अब वो ये है कि -4 पे एक पावर ऐड हो जाएगी, -4 + 1 डिवाइडेड बाय, ये अननेसेसरी स्टेप है, मैं तो बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस ये वाला, वरना आप मेंटली भी कर सकते हैं। अब तो आ गया हुआ 525 से भाई। यस सर, अब समझ आ गया। 25 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट जो डी हो उसका इंटीग्रल वेरिएबल के साथ हो जाता है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन सी। और इट विल बी एफ एक्स विल बी -1/3 x⁻³ प्लस ये आ गया -1 3x-3 प्लस माइनस माइनस। बहुत मैंने लंबा कर दिया था इसको, तुम मेंटली करके स्टेप कर सकते हो मेंटल, ठीक है। ओरिजिनल फॉर्म में लिख दो सवाल को। कंफ्यूजन? नहीं सर। हाँ, शुरू कर लेंगे, मुझे पता है, वेट कर रहा हूँ मैं। सर आप ऊपर कर सकते हैं। हाँ श्योर श्योर, क्यों नहीं। तो यहाँ से आइडेंटिटी से, और यहाँ से देखो समझो। सर सही है, बस इतना कर दें। जी सर, मैंने कर लिया। अच्छा भाई अब क्या सीन इसमें सिचुएशन कि जो है ना, 2 सवाल में इसके और तो मैं करवा दूँ, फिर बाकी जो मैं तुम्हें नहीं करवाया वो तुम कर लेना घर पे, सही है, वो होमवर्क होगा। एफ के पार्ट ओके में सर। समझ यस रहा सर। हूँ मैं, आपको एक पार्ट करवा देता हूँ अपना,
आई पार्ट करवा दूं और एक एल पार्ट करवा दूं, ठीक है ना। यस पार्ट सर। आई, पार्ट आई सेम है जनाब, और क्या दिया हुआ एक्स माइनस फोर, आसान सा तुम्हें है, मुश्किल नहीं। ये सारे टाइप्स तुम्हारे पास हो जाएंगे। ये क्या दिया हुआ है यार हमें, क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, कैसे दी हुई है मास एक्स इनने माइनस फोर, एफ प्राइम एक्स। एफ प्राइम एक्स इज गिवन, और फाइंड क्या करना है भाई, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ऊपर था सवाल, देख लीजिएगा इसको, लिखा हुआ है। तो ठीक है भाई, सोल्यूशन करते हैं इसका, सॉरी करके यहाँ पे सोल्यूशन लिख भी दिया मैंने, और इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे पहले स्टेप या, ब्रैकेट एक्सपेंशन। वेरी गुड। अभी ये इसको ब्रैकेट एक्सपेंड किया हमने, तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स को 7 से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 7x माइनस 4x, माइनस 4 को इससे क्या, माइनस 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 4x माइनस 28, एम आई राइट, सही है ना। तो ये बताओ कि लेफ्ट साइड पे क्या होगा, एफ कॉम्प्लीमेंट एक्स होगा या खाली एफ ऑफ एक्स होगा, इधर क्या होगा, मेरा क्वेश्चन आपसे। एफ कॉम्प्लीमेंट एक्स। हाँ, एक्स कॉम्प्लीमेंट हमने इंटीग्रेट थोड़ी नहीं किया हुआ है, जो सही है ना, साइन ऑफ इंटीग्रल कहाँ लगा हुआ है। यस ओके, सर। मजीद सिंप्लीफाई कर लो, लिख रहे हो ना आप कॉपी, जी। तो राइट, एफ कॉम्प्लीमेंट एक्स होगी जनाब, और इसके बाद एफ एक्स मालूम करने के लिए साइन ऑफ इंटीग्रल लगाएंगे, तो आपने dx लिखेंगे, लेकिन बी केयरफुल, लेफ्ट साइड के ऊपर आपने लगाना है यहाँ पे एफ एक्स, अब एफ एक्स हो जाएगा, अब हो जाएगा एफ एक्स, यहाँ ख्याल करना है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, आगे चलें। आगे चले सर। ओके, बस वही पावर है, वही एक्स की पावर ऐड कर लो, 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3, एक्स रेस्ट पावर यहाँ 1 है, एक पावर ऐड करके डिवाइड, एडेड पावर को नीचे डिवाइड कर लें, माइनस यहाँ पर कांस्टेंट, कांस्टेंट साथ वेरिएबल लगा देते हैं, फिर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स विल बी 1/3x cube plus 3/2x square minus 3 raised to 10 plus 6. This is complete integration of this, and this is equation of curve in term of, यही आंसर है हमारा। और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये इक्वेशन ऑफ कर्व है जनाब, तो भी लिख देना वहां, इक्वेशन ऑफ कर्व इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड सी। एक्स, हाँ भाई, कर रहा हो ना, ओके, समझ के ऊपर करना है, सही है, नजर आ रहा सही है सर। है। इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करता हूँ कॉपी, फिर बाकी जो रहेगा वो कर लीजिएगा आप, कर लेना, बताएं फिर आगे चलते हैं पार्ट है। आगे चले सर। ओके, तो ठीक है यार, इसमें हमने जो है ना, जो आपको दिया हुआ है वो लेके आपने कॉपी किया, यहाँ पे एफ कॉम्प्लीमेंट एक्स दिया हुआ है आपको, इज इक्वल टू 14x8 माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपके ख्याल में, सर बताएं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे। पहले इसको कर लेना, थोड़ा सा इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर लें, मतलब हम दो फ्रैक्शन बना लें, सिंगल फ्रैक्शन से दो फ्रैक्शन बना लें तो टर्म बन जाएंगे, टर्म बनाने से काम आसान हो जाएगा। तो आप इसको यस। इस तरह से लिख सकते हैं, दो फ्रैक्शन बना सकते हैं या लाइक दिस, ऐसे करके, ठीक है। तो ये लिखा आपने, लेकिन ये बताओ लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ मैं, एफ कॉम्प्लीमेंट या एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे इसके नीचे एफ कॉम्प्लीमेंट। एफ कॉम्प्लीमेंट एक्स, क्योंकि अभी हमने इंटीग्रेट तो किया ही नहीं। बस ठीक है यार, अब तो हो गया आराम से, है ना। अब जो एक्स है इसको सिंप्लीफाई कर लो, इंडाइसिस ये रूल्स है, 14x 6 8 - 2 6 हो जाएगा, माइनस
3x माइनस टू मूव करते हैं तो साइन चेंज हो जाती है। अभी भी एफ कॉम्प्लीमेंट एक्स ही रहेगा क्योंकि आपने इंटीग्रेट ही नहीं किया। और जब आप साइन ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर लगाएंगे राइट साइड पे और 14x6 माइनस 3x माइनस टू लिखेंगे dx के साथ तो इट विल बी एफ ऑफ एक्स। अब आया, याद हो गया, समझ पर कंफ्यूजन तो नहीं है? Yes, sir. बस ओके, कर लेगा कॉपी एयर पार्ट। नीचे करूँ क्या? नहीं सर। बस 14x6 से x की पावर 6 में एक पावर ऐड करें, एडेड पावर से डिवाइड कर दें आप, 7/7 होगी माइनस 3 x माइनस टू प्लस 1 माइनस एक्स की पावर में ऐड कर लें और सब्ट्रैक्ट कर लें आप, x माइनस टू प्लस 1 विल बी x की पावर माइनस 1, एडेड पावर नीचे डिवाइड किया प्लस c कांस्टेंट इंटीग्रल। ठीक है ना, ये सारे सवाल मैंने करवाए, जो रह गए वो आप करेंगे, आंसर जरूर मैच कर लीजिएगा। 2x Yes, sir. 7 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3x। बता दो अगर ऊपर करना है। Different of curve, terms of x and c। हाँ भाई, कर लेंगे, बताया कि क्वेश्चन नंबर 2 में आ। आई होप ये तो मैं समझ में आ गया होगा कि एफ ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्स देते हैं तो हम कैसे हम इसको एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करते हैं ना भाई, बस। समझ आ गई है। चलो वेरी गुड।